जैसा कि हम लोग पिछली यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैट में ये पढ़े कि इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम अगली यूनिट जो चार्ज मोशन में होगा, जिसे कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज इन मोशन, इसके बहुत से एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं। जैसे लाइटनिंग, बिजली की कड़कड़ाहट होती है, जैसा कि एक वीडियो मैंने इस पर डाला है, उस पर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से होता है। चार्जेज फ्लोज फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ थ्रू एटमॉस्फेयर, और उसमें एक अधिक मात्रा में धारा का प्रवाह होता है और वह ऊपर आसमान की तरह से होते हुए नीचे की तरफ जो है वो फ्लो करता है, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फ्लो ऑफ चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन कॉन्स्टिट्यूट ट्रांजिएंट करंट। जब कोई चार्ज इस तरह से फ्लो करे कि बहुत कम समय के लिए धारा का प्रवाह हो तो उसे ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। आप उसे अस्थायी धारा भी कह सकते हैं। When flow of charges is steady, then it constitute steady current या अस्थायी धारा। जब चार्ज का फ्लो फिक्स मात्रा में होता रहता है, समय के साथ वो परिवर्तित नहीं होता है, तो धारा का जो प्रवाह होगा वह अस्थायी धारा है। जैसे करंट फ्रॉम सेल या बैटरी से जो धारा मिलती है, यह स्टेडी करंट, स्थायी धारा होती है। फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। अर्थात जब किसी चालक में धारा का प्रवाह कब होगा? जब चार्जेज फ्लो करते हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से धारा का प्रवाह होता है। द फेनोमेनन वाज फर्स्ट गिवन बाय जेम्स प्रेस्कॉट जूल इन 1841। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1841 में प्रेस्कॉट जूल ने दिया था। वह एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस एक्सपेरिमेंट में पानी को 30 मिनट तक उन्होंने गर्म किया और देखा कि टेम्परेचर किस तरह से राइज कर रहा है। उसी बेस पर सर साइमन ओम, जिसे कि हम सिंपली ओम के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने उसी आधार पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया। तो करंट जो कैरी करती है, तो करंट कैरी करने के लिए कुछ कैरियर्स होंगे, जिसे कि हम करंट कैरियर कहेंगे। तो देखिए क्या क्या है। द चार्ज पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आर नोन एज करंट कैरियर। अर्थात किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस में जो चार्ज पार्टिकल के फ्लो होने से धारा का प्रवाह होता है, उसे चार्ज कैरियर या करंट कैरियर्स कहते हैं। जैसे सॉलिड में हम जानते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इंसुलेटर में नो करंट कैरियर। सेमीकंडक्टर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और होल अर्थात पॉजिटिव आयंस के थ्रू होता है। लिक्विड में यह इलेक्ट्रोलाइट के मीडियम माध्यम से होता है। जैसे अगर अमोनियम क्लोराइड का कोई सोल्यूशन है तो उसमें अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं, अर्थात इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की हेल्प से होते हैं। इसी तरह गैसेस में पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, it is defined as the rate of flow of electric charges through any cross section of a conductor। एक कंडक्टर दिखाया गया है जिसमें ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन है। तो पर यूनिट टाइम इस क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन या जितने चार्ज कैरियर पास आउट होते हैं, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो I = Q/T।
T और Q इक्वल्स टू होता है एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन टाइम। Direction of flow of current is in the direction of positive charge which is known as conventional current, और opposite direction of flow of electron, धारा का प्रवाह हम लोग किस दिशा में देखते हैं? हमेशा जिस दिशा में धन आयन या पॉजिटिव आयन फ्लो करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन उनके अपोजिट फ्लो करते हैं, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। इसकी एसआई यूनिट एम्पियर, और यह एक पर्टिकुलर दिशा में दिखाई जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट एम्पियर होती है। एम्पियर की हम लोग दो परिभाषाएं पढ़ते हैं। यहाँ पर इफ ए चार्ज 1 कूलम फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, देन करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर विल बी 1 एम्पियर। अभी ऊपर आपने फार्मूला पढ़ा था कि I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अगर Q 1 कूलम हो, T 1 सेकेंड हो, तो I इक्वल टू 1, दैट इज 1 एम्पियर। एम्पियर बिगर यूनिट है, इसलिए इसके मेजरमेंट में हम इसके सब मल्टीपल्स का यूज करते हैं, जैसे मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो 10⁻⁶, नैनो एम्पियर 10⁻⁹ एम्पियर, पीको एम्पियर 10⁻12 एम्पियर। एम्पियर की दूसरी परिभाषा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगली यूनिट जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वहाँ उसकी स्टडी की जाएगी। वेलोसिटी, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, इस यूनिट के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अपवाह या अनुगमन वेग होता क्या है? जैसा कि आप इस फिगर से समझें, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर के सिरे पर प्लस माइनस ये बैटरी टर्मिनल जोड़ दिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप इसका पहला सिरा धनात्मक और दूसरा सिरा ऋणात्मक हो जाता है। अर्थात कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड धन सिरे से ऋण सिरे की ओर हो जाती है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जिनसे अलग हुए थे वो धनायन भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक बल लगता है, F इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल E, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। अब इस बल के कारण इस पर एक त्वरण भी उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, इसलिए A इक्वल्स टू F बाई M, वैल्यू पुट करेंगे आप माइनस ई कैपिटल E बाई M। देयरफॉर वेलोसिटी Vd, जिसे कि हम ऑरेंज वेलोसिटी भी कहते हैं, ऑरेंज वेलोसिटी Vd इक्वल्स टू U प्लस AT। U थर्मल वेलोसिटी, A एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। किसी भी कंडक्टर में उसकी जो थर्मल वेलोसिटी है वह 0 होती है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर जब तक किसी टर्मिनल से, बैटरी या सेल के टर्मिनल से जोड़ा न जाए, उसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसमें रैंडमली मोशन करते रहते हैं, फलस्वरूप रूम टेम्परेचर पर थर्मल वेलोसिटी U इक्वल्स टू 0, अर्थात उसकी वेलोसिटी U 0 हो गई। तो Vd इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे 0, A की वैल्यू माइनस ई बाई एम टाउ, Vd इक्वल टू माइनस ई बाई एम कैपिटल E टाउ। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो Vd इक्वल्स टू माइनस ई मॉड में रखेंगे तो Vd इक्वल टू ई कैपिटल E बाई एम टाउ। अर्थात आप देख रहे हैं कि Vd डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगी तो यह लार्ज होगा, लेकिन यह 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के आर्डर का होता है। अतः आप कह सकते हैं कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो
मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत वेग अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग की वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। जबकि यह वेलोसिटी इतनी कम है कि जो धारा का प्रवाह ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है उसमें यह इलेक्ट्रॉन का रोल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से कम होता है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, इसे आप देखें कैसे फाइंड करेंगे आप। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर इस चालक के सिरों पर विभवांतर लगा दिया जाए तो प्लस से माइनस सिरे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसकी लंबाई L है और बैटरी सिरे पर जो दिया गया विभवांतर है वह V है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यह इलेक्ट्रिक फील्ड E = V/L। अगर इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे कि आप नंबर डेंसिटी भी कहते हैं, n है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मीन्स हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लंबाई, तो A × L ये इसका हो गया वॉल्यूम, और n नंबर डेंसिटी है तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर स्मॉल e चार्ज होता है, इसलिए इस पूरे पर चार्ज हो गया Q = NaL × E। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर के अंदर गति करता है तो सपोज कर लेते हैं कि अगर वह इस सिरे पर है और उसको इस सिरे पर आना है, तो ये लंबाई L है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd की चाल से वो चल रहा है, तो यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा T = L/Vd, जहां की Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो I = Q/T, Q की वैल्यू पुट करेंगे आप NaLe और अपान T की जगह पर L/Vd, Vd ऊपर चला गया, L नीचे, L से कैंसिल हो गया, I = NeaVd। और यही रिलेशन है वैद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, it is defined as the amount of current passing per unit area of the conductor held perpendicular to the flow of charge, J = I/A। किसी भी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया से बहने वाली धारा को उसकी करंट डेंसिटी या धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता